नमस्कार। जैसा आप देख रहे हो साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज, जिसमें आज की क्लास में बायोलॉजी और जनरल साइंस से संबंधित क्वेश्चनों की सीरीज आप देखोगे, जो सीईटी, अग्निवीर, रेलवे, रीट अक्सर सभी में पूछे जाते हैं। जिसमें सबसे पहला पॉइंट होगा अपना कि ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसें हैं वो कौन कौन सी हैं। उनको याद करने का एक शॉर्ट फॉर्म है बेटा कि जल का सोना है। जल का मतलब है जल वाष्प, का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड, सो का मतलब है सल्फर डाइऑक्साइड और ना का मतलब है यहाँ पर नाइट्रोजन। इसको इस प्रकार अपने यहाँ पर ही याद कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चनों की सीरीज में कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले हैं वो तत्व हैं वो कौन से हैं जो घटते हुए क्रम में है यहाँ पर, जिनको याद करने की एक शॉर्ट फॉर्म है कि लो आसी में निकली गंध, जिसमें लो का मतलब है लोहा 35% पाया जाता है, आ का मतलब है ऑक्सीजन जो 30% पाया जाता है, सी का मतलब है सिलिकॉन जो 15% पाया जाता है, मे का मतलब है मैग्नीशियम जो 13% पाया जाता है, निकल है जिसमें 2.4% और गंध का मतलब है गंधक जो 1.9% यहाँ पर पाया जाता है। तीसरा पॉइंट है अपना फसलों का वर्गीकरण, जिसमें फसलों को यदि देखें तो 3 टाइप से अपन ने डिवाइड कर रखा है, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ की फसल जो होती है वो जुलाई अगस्त में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में यहाँ पर काटी जाती है, जिसमें धान, मक्का, जूट, उड़द, ज्वार, ईख और हल्दी यहाँ पर बोई जाती हैं। दूसरी फसल है रबी, जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल मई में यहाँ पर उसको काटा जाता है, जिसमें गेहूँ है, जौ है, आलू है, चना है, मसूर है, मटर है, प्याज है, ये फसल आती है। बल्कि जायद में यदि देखी जाए तो फरवरी और मार्च में बोते हैं और अप्रैल और मई में उनको काट लिया जाता है, जिसमें तरबूज, खीरा, मूंग, अरबी, सूर्यमुखी आदि फसल यहाँ पर आती हैं। फिर अगले साइंस के संबंधित क्वेश्चन जो जनरल साइंस के हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है, तो वो सेब से संबंधित है। दूसरा है खेरा रोग किस फसल से संबंधित है, तो वो है धान से संबंधित। फिर अगला कि पत्तियों का हरा रंग प्रदान कौन करता है, तो क्लोरोफिल यहाँ पर पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। अगला है कि नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है, तो जीवाणु के द्वारा होता है। अगला कि किसको आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, तो जॉन ग्रेगर मेंडल को यहाँ पर आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है, तो फफूंदी है, वो रोग कारक है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कि चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है, तो हरे शैवालों के कारण यहाँ पर लाल रस्ट रोग यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो राइबोसोम में यहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन कोशिका से संबंधित कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वंशागति के अध्ययन से संबंधित शाखा है वो कौन सी है, तो आनुवंशिकी। फिर अगला क्वेश्चन है कि सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने यहाँ पर सर्वप्रथम दिया था, तो सेल यानी कि कोशिका जो है वो नाम सबसे पहले यहाँ पर रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उसके आगे क्वेश्चन है कि जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो प्रुकिंजे नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में है। उससे अगला क्वेश्चन कि पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है, तो क्लोरोफिल कहलाता है। और पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, तो उसे फोटोसिंथेसिस
या प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि कहते हैं। यदि क्वेश्चनों की सीरीज आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला क्वेश्चन है कि सियाल है वो किससे बना हुआ होता है? तो सिलिकॉन और एल्यूमिना दो धातुओं से मिलकर बनी हुई परत होती है। दूसरा, पृथ्वी गोल है, ये किसने कहा था? तो पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर इसके बारे में बताया था। तीसरा क्वेश्चन कि क्रोड किससे बना हुआ होता है? तो लोहा और निकल से यहाँ पर क्रोड परत का निर्माण होता है। चौथा क्वेश्चन है कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी है वो कब होती है? तो 4 जुलाई को और अवसर के दरमियान यहाँ पर ये होती है। अगला पांचवा क्वेश्चन कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य निम्नतम दूरी कब होती है? तो 3 जनवरी को, यानी कि उपसौर के दरमियान यहाँ पर ये सबसे कम दूरी होती है। छठवां क्वेश्चन कि पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है किसके द्वारा? तो यूरेनियम काल निर्धारण विधि के द्वारा यहाँ पर पृथ्वी की आयु है वो ज्ञात की जाती है। सातवां क्वेश्चन कि पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है? तो क्रोड या निप्पे परत है। आठवां कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है? तो अंटार्कटिका है हिमखंड। नौवां क्वेश्चन कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किसकी बनी हुई होती है? तो आंतरिक संरचना सियाल, सीमा और क्रोड यानी कि निफे से यहाँ पर मिलकर बनी हुई होती है। 10वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी के भूप्रपटी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व हैं वो कौन से हैं? तो ऑक्सीजन है जो यहाँ पर 46.80% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8। अगला क्वेश्चन कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो 89 तारामंडल हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कि प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? तो सूर्य को यहाँ पर ग्रह की श्रेणी में माना जाता था पहले। फिर उससे अगला कि सौरमंडल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो कोपरनिकस नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर सौरमंडल की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में अरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? तो नॉर्वे में यहाँ पर अर्धरात्रि में यहाँ पर सूर्य दिखाई देता है। उससे आगे क्वेश्चन है कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश मंडल कहा जाता है। उससे अगला कि सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है उपसौर। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है, वो सबसे बड़ा ग्रह है। उससे आगे कि सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को ही कहा जाता है। उससे आगे कि ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था? तो ग्रहों की गति के बारे में सर्वप्रथम केपलर नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर बताया था। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य कौन सी गैस का गोला है? तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का यहाँ पर गोला माना जाता है। उससे आगे कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहा जाता है? तो उसे ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है? तो वो होता है बेटा 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे आगे क्वेश्चन है कि किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहा जाता है? तो उसे उपग्रह कहा जाता है। उससे आगे कि कौन से ग्रह के चारों ओर यहाँ पर सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? तो शुक्र और अरुण यहाँ पर दक्षिणावर्त घूमते हैं। अगला निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत है किस ग्रह पर है? तो मंगल ग्रह पर यहाँ पर ये सबसे बड़ा पर्वत पाया गया है। अगला क्वेश्चन कि ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? तो वो अभिनव तारा यहाँ पर कहलाता है। उससे अगला क्वेश्चन कि मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में यहाँ पर दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में यहाँ पर दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन कि सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का प्रतिशत है वो कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 71% हाइड्रोजन और 29% है वो हीलियम गैस पाई जाती है। उससे आगे क्वेश्चन है कि मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त शुद्धिकरण के लिए यहाँ पर उत्तरदायी है? तो मानव के वृक्क हैं शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि शरीर के अंगों से हृदय तक
अशुद्ध रक्त लाने वाली वाहिनियाँ क्या कहलाती हैं? तो वो शिराएँ कहलाती हैं। तीसरा कि हृदय से शरीर के अंगों तक शुद्ध रक्त ले जाने वाली वाहिनियाँ क्या कहलाती हैं? तो शुद्ध रक्त लेकर जाने वाली धमनियाँ और अशुद्ध लेकर आने वाली जो होती हैं वो शिराएँ होती हैं। आगे क्वेश्चन है कि एक सामान्य युवा मनुष्य में रक्तचाप है वो कितना होता है? तो 80 mmHg से 120 mmHg के मध्य यहाँ पर पाया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो ड्यूरामीटर कहा जाता है। छठवां क्वेश्चन कि मानव शरीर में रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा ये नियंत्रित होता है। सातवां क्वेश्चन कि थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो वो गले में होता है। आठवां क्वेश्चन कि मनुष्य के शरीर का सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है? तो जबड़ा है, वो सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी के अंतर्गत आता है। नौवां क्वेश्चन कि नेत्र दान में आँख का कौन सा भाग है प्रयुक्त किया जाता है? तो कॉर्निया काम में दिया जाता है। और इसी में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आँख के रेटिना पर यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आगे क्वेश्चनों की सीरीज में कि द्रव्य धातु कौन सी है? तो मरकरी है, वो द्रव्य धातु होती है। द्रव्य अधातु के बारे में पूछे तो ब्रोमीन होती है। सबसे हल्का तत्व यदि पूछा जाए तो हाइड्रोजन, और सबसे हल्की धातु यदि पूछी जाए तो वो होती है लिथियम। इसी सीरीज में आगे क्वेश्चन है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो वो हल्की गैस होती है हीलियम। और सबसे भारी तत्व यदि पूछा जाए तो वो होता है ओस्मियम। फिर उससे आगे है कि सबसे अधिक अधातु तत्व है वो कौन सा है? तो क्लोरीन है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता रखने वाला यहाँ पर तत्व क्लोरीन होता है। अक्रिय गैस वाला वर्ग यदि पूछा जाए तो वो होता है 18वां वर्ग। और कृत्रिम श्वसन लेने में यहाँ पर कौन सी गैस प्रयुक्त किए जाते हैं? तो ऑक्सीजन के साथ में हीलियम गैस का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पीटने पर फैलने वाली धातु है वो कौन सी है? तो चांदी पीटने पर फैलने वाली यहाँ पर धातु होती है। अगला क्वेश्चन है कि तार किस धातु के खींचे जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा तन्य जो धातु है वो है सोना, उसके सबसे ज़्यादा तार खींचे जाते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह वो कौन सा है? तो वो है अपना बृहस्पति। ऐसे ही क्वेश्चनों की सीरीज देखते रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल सुनील साइंस स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मां शारदे, जय हिंद, जय भारती।